गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज का हमारा प्रोग्राम क्या है। इस प्रोग्राम में हमें बेसिकली करना क्या है, हमें एक हमारे पास फाइल है, इस फाइल के अंदर एक डेटा लिखा हुआ है। डेटा में हमें ये काउंट करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टाइम्स मी एक जो वर्ड है और माई जो वर्ड है, ये टोटल नंबर ऑफ टाइम कितनी बार आया है। हमें नंबर ऑफ काउंटिंग्स प्रिंट करानी है। तो अब हमें प्रोग्राम्स में सबसे पहले क्या करना है, मी और माई को काउंट करना है। तो दो वेरिएबल बना लेते हैं इनको काउंट करने के लिए। एक काउंट मी के नाम से बना लिया है और एक काउंट माई के नाम से बना लिया है, जिनकी इनिशियल वैल्यू बाय डिफॉल्ट में 0 दे देता हूँ। देन फाइल पे हम वर्क करने जा रहे हैं, तो फाइल को सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा। फाइल को ओपन करने के लिए उसकी लोकेशन देनी पड़ेगी और उसका नेम देना पड़ेगा। तो मैंने फाइल का नेम दे दिया है यहाँ पर और उसकी लोकेशन सेव करा दी है। यहाँ पर एक लोकेशन दे दी है जिस लोकेशन पे मेरी फाइल पड़ी हुई है, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट उसका मोड दे दिया है। दिस इज फॉर द नेम, तुम फाइल का नेम दे सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर मोड देना होता है। तो मैंने ये स्पेसिफिक लोकेशन दी है कि मेरी फाइल किस लोकेशन पर है इस समय, और उसका नेम दिया है। देन उसका मोड दिया है, मोड मैंने यूज किया है रीड मोड। अब हमें फाइल का डेटा रीड करना है, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें फाइल का डेटा रीड करने के बाद उसे स्टोर करूंगा। यहाँ पर मैं यूज करूंगा रीड फंक्शन, क्योंकि रीड फंक्शन क्या करेगा, सारा का सारा डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में मेरे पास पहुंचा देगा। देन उसने सारा का सारा डेटा, जैसे कि चलिए पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। चलिए इसको बाद में प्रिंट करके दिखाऊंगा, क्योंकि फिर प्रोग्राम बीच में आउटपुट आ जाएगी। तो यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेते हैं, न्यू नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं थी। तो चेक डॉट स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा कि जो भी डेटा चेक के अंदर आया है, वो सारा का सारा डेटा, जैसे इसके अंदर बहुत सारे वर्ड है ना, यहाँ पर बहुत सारे वर्ड हैं, तो ये स्प्लिट फंक्शन का काम क्या है कि ये हर वर्ड को लिस्ट के आइटम के तौर पे सेव करा लेगा इससे। ऐसे ये सारे के सारे इसने वर्ड इस तरीके से सेव करा लेने हैं, और ये स्प्लिट करेगा इन वर्ड्स को बाय यूजिंग स्पेस, इन स्पेस के थ्रू। मैं चाहूं तो स्प्लिट के अंदर कोई और, जैसे कि अभी तो ये बाय डिफॉल्ट स्पेस ले रहा है, तो मैं चाहूं किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के थ्रू भी इसको सेपरेट कर सकता हूं, बट वो स्प्लिट फंक्शन को जब हम डीप में पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना देखना है कि स्प्लिट फंक्शन का यूज हम क्या कर रहे हैं। स्प्लिट फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं इन वर्ड को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। भी सारे के सारे एक वर्ड एक लिस्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, वी के अंदर एक लिस्ट बन चुकी है जिसके अंदर ये सारे के सारे वर्ड हैं। देन मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप आई इन और वी। यहाँ पर फिर मैंने कंडीशन लगा दी इफ आई इक्वल टू मी, क्योंकि हमें मी चेक करना है, तो मैंने मी की कंडीशन लगाई और इसने मेरे को दे दी सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर आई है क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉलन नहीं लगाया है। फिर यहाँ पर काउंट लिखा, काउंट में मी डाला है और यहाँ पे प्लस इक्वल टू 1 दिया है। देन एलिफ और आई इक्वल टू माई, देन कॉलन, और यहाँ पर काउंट कर दो, काउंट अंडरस्कोर माई प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, अब सारा डेटा मेरे पास आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है। प्रिंट कराएंगे, कराया मैंने काउंट मी को प्रिंट करा लिया और यहीं पर ही कॉमा लगा के काउंट माई को प्रिंट करा दिया। ये प्रोग्राम था हमारा और आउटपुट हमारी आ गई 4 और 5। मतलब 4 टाइम्स हमारा इसमें मी आ रहा है, 5 टाइम्स हमारा इसमें क्या आ रहा है, माई आ रहा है। तो इसमें काउंट करके देखते हैं। माई है 1 2 3 और 4 एंड देन 5 टाइम हमारा माई है। यहाँ पर मी कितने हैं, 1 2 और 3 4 टाइम हमारा मी है। तो आउटपुट हमारी एकदम एक्यूरेट आ रही है जो हमने चाहिए थी। तो इस तरीके से हम मी और माई को काउंट कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम इससे रिलेटेड जैसे भी प्रोग्राम होंगे सेम कंडीशंस का यूज करके हम इसमें कर सकते हैं। अभी इसके बाद एक और प्रोग्राम है जिसमें हमें वर्ड्स काउंट करना है, तो अभी हम उस प्रोग्राम को भी जस्ट इसी के बाद एक और वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा। बट पहले ही देख लेते हैं कि इसने
वी ने और चेक ने वर्क कैसे किया होगा, तो मैं प्रिंट कराता हूँ चेक के अंदर। चेक के अंदर क्या आ रहा है, चेक के अंदर आ रहा है आपका रीड फंक्शन का जो डेटा है वो सारा का सारा चेक के अंदर है। तो देखो जैसे ही मैंने चेक को प्रिंट कराया है तो उसने सारा का सारा जितना भी मेरा डेटा फाइल के अंदर था वो एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट करा दिया। अब मैं देखता हूँ वी, वी के अंदर डेटा स्टोर मैंने कराया है जो कि स्प्लिट होकर आया है। अगर मैंने क्या किया है, मैंने चेक को स्प्लिट किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। फिर मैंने उस आपको बताया कि उसने एज अ लिस्ट उसको कन्वर्ट किया होगा और सारे वर्ड को एज अ आइटम रखा होगा। तो किस तरीके से रखा होगा, ऐसे ये एक वर्ड था और स्पेस के बेसिस पे उसे सेपरेट किया, फिर एक वर्ड आ गया, फिर एक वर्ड आ गया, इस तरीके से। तो ये स्प्लिट एक काफी अच्छा एक इजी फंक्शन है जो आपको बहुत इजीली वर्ड, अगर आपको प्रोग्राम आता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड काउंट करने हैं तो आप इसमें क्या कर सकते थे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड काउंट करने होते हैं। सपोज करो सेम प्रोग्राम होता है और तुमसे पूछा होता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड काउंट करके बताओ, तो मैं इसमें ये काम कर सकता था, लेंथ प्रिंट करा देता वी की। वी की लेंथ क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए ना मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23। बट इसमें अब भी एक इशू है। अब इसने 23 तो प्रिंट करा दिया, बट यहाँ पर इशू क्या है, इशू देखो यहाँ पर है, क्योंकि हमने जो इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ये स्मॉल डॉट जो होता है, फुल स्टॉप जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद आता है स्पेस। बट जब मैंने फाइल लिखी और मैंने उसमें नहीं दिया है स्पेस, तो इसने इसको एज अ सिंगल वर्ड काउंट किया है। तो यहाँ पर 23 आउटपुट आने की जगह आनी चाहिए थी 24। तो अगर आप ऐसी कोई मिस्टेक करेंगे तो आउटपुट में गलती हो सकती है। अदरवाइज ये फंक्शन के थ्रू हम डायरेक्ट वर्ड काउंट कर सकते थे कि मेरे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं इस स्पेसिफिक फाइल के अंदर। बात समझ में आई? तो इस प्रोग्राम को समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा से कमेंट में बताइए, कमेंट में बताना कि प्रोग्राम समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर समझ में आता है तो लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करो चैनल को। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।